व्यूअर्स, अगर आपने अभी तक अनम होम रेमेडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड बटन पे क्लिक कर दीजिए ताकि आप हर न्यू वीडियो हासिल कर सकें। ब्यूटी टिप्स से रिलेटेड, हेल्थ टिप्स से रिलेटेड, कुरानिक वज़ाइफ से रिलेटेड और अपनी दूसरी प्रॉब्लम से रिलेटेड। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ बहुत आसान घरेलू होम रेमेडी शेयर कर रही हूँ जिससे ना सिर्फ आपका रंग गोरा होगा बल्कि आपके डार्क स्पॉट्स ख़त्म हो जाएंगे, इंशाल्लाह झाइयाँ भी ख़त्म हो जाएंगी और सबसे बड़ी बात आपके चेहरे के गैर ज़रूरी बाल भी आहिस्ता आहिस्ता पतले होकर झड़ जाएंगे। लेकिन शर्त यह है कि अगर आप टिप इस्तेमाल करते हो, आप रेमेडी इस्तेमाल करते हो तो आपने उसको कंटिन्यू रखना है, कम से कम 1-1.5 महीना ज़रूर इस्तेमाल किया करें ताकि आपको वाज़ह फ़र्क खुद नज़र आए। 2-4 बार के इस्तेमाल से फ़र्क महसूस होगा लेकिन उतना अच्छा नहीं जितना अगर आप उसको रेगुलर यूज़ करेंगे तब होगा। और जो गैर ज़रूरी बाल हैं इसको झड़ने में, पतला होने में थोड़ा सा वक्त ज़्यादा लगेगा लेकिन इंशाल्लाह आपका रंग गोरा होना जल्दी शुरू हो जाएगा। आप हैरान होंगे कि आपको किसी किस्म की क्रीम भी इस्तेमाल नहीं करनी पड़ेगी। ये बहुत आसान होम रेमेडी है, ये बहुत आजमूदा होम रेमेडी है, मेरी अपनी आजमूदा रेमेडी है। इसी तरह इससे पहले मैं आपके साथ तिब्बत वाली शेयर कर चुकी हूँ, वो भी बहुत बेस्ट है। कोई भी क्रीम यूज़ करने की बजाय अगर आप सिर्फ तिब्बत क्रीम का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत अच्छा आपको रिज़ल्ट मिलेगा और आपको कोई केमिकल का, कोई साइड इफ़ेक्ट का भी ख़तरा नहीं होगा। ओके व्यूअर्स, तो आप इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए आपको क्या क्या चाहिए। यकीनन ये सब अज्जा आपको घर में बआसानी मिल जाएंगे। आपको चाहिए होगा बेसन। बेसन की प्रॉपर्टीज़ आपको बताती चलूँ। बेसन स्किन के लिए बहुत बेस्ट है, ये टैन को रिमूव करता है, ये लाइटनिंग प्रॉपर्टीज़ रखता है, ये आपकी ऑयली स्किन को रिड्यूस करता है, एंटी पिंपल्स के तौर पे काम करता है और एज अ स्क्रबर इसको यूज़ किया जाता है, बॉडी स्क्रबर के तौर पे। और सबसे लास्ट में जो इम्पोर्टेंट इसकी ये प्रॉपर्टीज़ है कि ये आपके फेशियल हेयर को भी रिमूव कर देता है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट में आ जाता है रोज़ वाटर। रोज़ वाटर स्किन के लिए बहुत बेस्ट है, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज रखता है और ये आपकी इरिटेशन को, रेडनेस को, स्किन पे जो रेडनेस हो, इरिटेशन हो, उसको रिड्यूस करने में हेल्प करता है और एक्नी को रिमूव करता है। एक्जिमा की जिसे प्रॉब्लम हो, एक्जिमा की वजह से भी जो फेस पे एलर्जी हो जाती है उसके लिए बहुत बेस्ट है, ये क्लिनजर के तौर पे काम करता है और ये ऑयल को रिमूव करने में हेल्पफुल है। और सबसे बड़ी बात, ओपन पोर्स में जो डर्ट जमा हो जाती है उसको ये रिमूव करता है। स्किन केयर के लिए रोज वाटर बहुत बेस्ट तस्वुर किया जाता है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट में आ जाता है मिल्क। आपको चाहिए होगा दूध। आप रॉ मिल्क, अनबॉइल्ड मिल्क, कच्चा दूध जिसे बोलते हैं, वो ले लें तो बहुत बेस्ट है। मिल्क में लैक्टिक एसिड पाया जाता है जो पिगमेंटेशन को रिमूव करता है। ड्राई स्किन है अगर आपकी, उसको ये हील करेगा। अब आप देख सकते हैं इस रेमेडी में ड्राई स्किन के लिए भी बेस्ट है और ऑयली स्किन वालों के लिए भी ये बेस्ट है, दोनों की प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। और ये स्किन को हाइड्रेट करता है, एक्नी को हील करता है, सनबर्न को ये रिलीव करता है और इसका मास्क बहुत बेस्ट है। अगर आप इसको खाली भी इस्तेमाल करें, सिर्फ रॉ मिल्क को अपने चेहरे पे इस्तेमाल कर लें कॉटन बॉल से, तो ये आपके चेहरे पे बहुत शाइनिंग लेके आएगा। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट में है टर्मेरिक। दी एंटीसेप्टिक के तौर पे इस्तेमाल होती है, ये एक्नी को केयर करने के लिए बहुत इफ़ेक्टिव मानी जाती है। इसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, ये पिंपल्स को रिड्यूस करती है, पिंपल के खिलाफ फाइट करती है, ये स्किन की ग्लोइंग के लिए बहुत बेस्ट है। टर्मेरिक जो है ये आपके चेहरे पे एक्नी स्कार्स को क्लियर करती है और इन्फ्लेमेशन को ये ख़त्म करती है और ऑयल सिक्रेशन के लिए बहुत बेस्ट तस्वुर की जाती है। नेक्स्ट है योगर्ट। अगर आपके पास मिल्क अवेलेबल नहीं है तो आप दही का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ये आपकी फाइन लाइंस को रिड्यूस करती है, नेचुरली रिड्यूस कर देगी और आपके रिंकल्स को रिमूव कर देगी। इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, इसमें लैक्टिक एसिड पाया जाता है, ये डेड स्किन को डिज़ोल्व करने के लिए बहुत बेस्ट है, ये आपके पोर्स को टाइटन करने के लिए बहुत बेस्ट है। अगर आप चाहें तो आप दूध की बजाय दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और लास्ट में लेमन जूस आ जाता है, आप चाहें तो आप इसमें लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। ये इंग्रेडिएंट्स वो हैं जो आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप इसको ऐड करो। लेमन भी ब्लीचिंग के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, ये स्किन की लाइटनिंग के लिए बहुत बेस्ट माना जाता है। ओके व्यूअर्स, तो आप एक बाउल में 2 चाय के चम्मच बेसन
ये आपके चेहरे के लिए काफ़ी होगा। अगर आप गर्दन पे भी, हाथों पाँव पे भी लगाना चाहते हैं तो आप इसकी क्वांटिटी ज़्यादा कर लीजिएगा। और इसमें आप चुटकी हल्दी डाल लीजिएगा, 1 चुटकी। अगर आपने क्वांटिटी ज़्यादा करनी है बेसन की तो आप 2 चुटकी हल्दी इसमें डाल लीजिएगा। और आप इसमें थोड़ा सा गुलाब का अर्क, 1 चम्मच गुलाब का अर्क काफ़ी होगा, क्योंकि आपने इसमें दूध भी ऐड करना है। अगर आपके पास दूध अवेलेबल नहीं है तो आपने इसमें दही ऐड करना है। तो आप 1 चाय का चम्मच या हस्बे ज़रूरत दूध या दही ऐड कर लीजिएगा, जिससे एक पेस्ट बन जाए। बहुत पतला भी पेस्ट नहीं होना चाहिए और बहुत गाढ़ा भी पेस्ट आपने नहीं बनाना। इसकी आपने और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा। मिक्स करने के बाद आप इसे अपने चेहरे पे, अपने हाथों पाँव पे, गर्दन पे, जहाँ अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कीजिएगा। अप्लाई करने के बाद इसको छोड़ दीजिएगा। आपने रगड़ना नहीं है, मसाज नहीं करना। जब ये बिल्कुल ड्राई हो जाए, आपकी स्किन पर बिल्कुल खुश्क हो जाए, तो आपने बिल्कुल सॉफ्ट लाइट हाथों से चेहरे पे हल्का सा मसाज करना है। अपनी उंगलियों पे, पोर्स पे आप पानी लगा लीजिएगा। पानी की मदद से अपने चेहरे से आहिस्ता आहिस्ता इस मास्क को उतार लीजिएगा और फिर चेहरे को धो लीजिएगा। चेहरे को धोने के बाद याद रखिएगा, आपने कोई भी फेस वॉश यूज़ नहीं करना, कोई भी सोप यूज़ नहीं करना। ऑलमोस्ट 30 से 45 मिनट्स के बाद अब आप कोई भी फेस वॉश या सोप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इस रेमेडी को वीकली 3 टाइम्स ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। थोड़ा सा वक्त निकाल के इसको इस्तेमाल कीजिएगा। आप यकीनन 2 हफ्ते में बहुत अच्छा रिज़ल्ट पाएंगे। ये बहुत आजमूदा रेमेडी है। बहुत सारे लोगों को शायद ये पसंद नहीं आएगी, लेकिन अगर वो लोग सही से इस्तेमाल इसका करेंगे तो यकीनन वो भी इस रेमेडी से बहुत खुश होंगे और अपनी स्किन पे जो भी प्रॉब्लम्स हैं को रिड्यूस कर पाएंगे और अपने चेहरे को काला रंग है, सांवला रंग है या डार्क स्पॉट्स हैं उसको भी ख़त्म कर सकेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम का सामना हो या अगर आपके माइंड में किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, तो आप हमसे व्हाट्सएप के थ्रू, जो नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाया गया है, फेसबुक पेज के थ्रू, गूगल प्लस के थ्रू या आप ट्विटर के ज़रिए भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करना और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।